नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज दैट यू कैन यूज एंड न्यूज दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज, क्योंकि ये आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमेशा की तरह हमारे रेगुलर गेस्ट बनते जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं, आनंदो चक्रवर्ती मेरे साथ जुड़ गए हैं। और आनंद, आज दो खबरें हैं, मैं इनको मिलाकर आपका विश्लेषण चाहूंगा। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है और ये अपने आप में थोड़ी पजलिंग हेडलाइन भी है और वर्ड पजल का इस्तेमाल भी किया गया है। कोविड पजल्स, जॉब्स बैक, यानी कि रोजगार मिल रहे हैं। जी हाँ। लेबर श्रिंक्स, पर लेबर श्रिंक कर रही है, वो कम होती जा रही है। डिमांड लो, मतलब लोग डिमांड कम कर रहे हैं, अभी कोई ऐसा खर्च नहीं कर रहे हैं, बाजार में जाकर सामान की खरीदारी नहीं हो रही है। बट इन्फ्लेशन स्टिल हाई। जी हाँ। तो मतलब मांग नहीं है, पर उसके बावजूद महंगाई दर बढ़ रही है, और इसके बारे में हमने चर्चा की थी। उधर बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसकी हेडलाइन है, अंदर डिटेलिंग दी है, लेबर मार्केट्स वीक इन अक्टूबर। ये CMI का आंकड़ा है, महेश व्यास का ये लेटेस्ट आंकड़ा। और इधर इंडियन एक्सप्रेस का ये कहना कि अपटिक इन रूरल जॉब्स बट लॉसेस इन अर्बन एरियाज। महेश व्यास यहां कह रहे हैं कि लेबर मार्केट इज वीक इन अक्टूबर। जी हाँ। तो ये थोड़ा समझाइए, पजलिंग है ये। तो एक तो चीज है कि आप अगर इंडियन एक्सप्रेस वाली स्टोरी पढ़ेंगे तो ये काफी सारा डेटा लेकर इन्होंने लिखा है, टाइम लगाकर, रिसर्च लगा करके लिखा है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हर रोज डेटा बदलता है। आप अगर CMI के ही आंकड़े देखें तो वो CMI हर हफ्ते कलेक्ट करता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम चाहते हैं, कितने लोग काम चाहते हैं लेकिन इस वक्त उनको लगता है काम नहीं है तो वो काम नहीं ढूंढ रहे हैं। ये सब डेटा हर हफ्ते कलेक्ट किया जाता है। तो ये जो इंडियन एक्सप्रेस का हेडलाइन है जॉब्स बैक, वो पिछले हफ्ते का था या सितंबर का था। अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों में जॉब्स फिर से गए हैं, फिर से कम हो गया और वो सिचुएशन फिर से रिवर्स हो गया। जैसे शुरू से हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं कि जैसे नौकरियां गई, जैसे लॉकडाउन हुआ, 1 करोड़ से ज्यादा लोग गांव वापस चले गए, है ना, हमारे शहरों से। और वहां पे थोड़ा बहुत काम उनको दिया गया, 1-2 लॉकडाउन गांव में कम था। तो जब उनसे पूछा जाता है आप क्या करते हैं, तो वो कहते हैं हम खेती में काम करते हैं। लेकिन क्या उनकी जरूरत थी वहां पे? जब CMI का आदमी जाकर वहां पे लिखेगा या फोन पे बात करके पूछेगा कि आप क्या करते हैं, वो कहते हैं खेती करते हैं, लेकिन असल में उनकी जरूरत ही नहीं है। तो इसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत तेजी से 50 लाख लोगों की नौकरी खेती में बढ़ी थी। क्या इतनी जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं। वो थी। सब जो अपने गांव गए, वहां पर 2 भाई पहले ही खेती कर रहे थे, तीसरा भी करने लगा, तो वो कोई काम उसकी जरूरत नहीं थी। ये हमने पहले भी चर्चा की है इस बारे में। और एक और चीज साथ में और है कि शुरू में सरकार ने काफी सारा मनरेगा का एक्सपेंडिचर किया। डिमांड बहुत ज्यादा था इस बार मनरेगा का, लेकिन एक्सपेंडिचर भी काफी हुआ। जितना डिमांड था वो तो मीट नहीं कर पाई सरकार, लेकिन उन्होंने जरूर काफी ज्यादा दिया था पहले 2-3 महीनों में। अप्रैल में तो खैर हुआ ही नहीं मनरेगा, लेकिन मई जून में काफी सारा मनरेगा का काम दिया गया था। अक्टूबर में इसी आर्टिकल में महेश व्यास ने लिखा है कि अगर आप देखें तो अक्टूबर 2019 में पूरे अक्टूबर को अगर लिया जाए, लगभग 160 मिलियन पर्सन डेज का काम दिया गया था, और उसकी तुलना में बहुत ज्यादा गिरावट आया है अक्टूबर के पहले 15 दिनों में। खैर महेश व्यास ने यह भी कहा है कि कभी कभी होता है कि ये जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो ये बढ़ता है, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि गांव में मनरेगा का काम कम हो गया है। एक और चीज वो कह रहे हैं, महेश व्यास ये कह रहे हैं, जो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरी दूसरे तरीके से दी गई है। महेश व्यास ताजा आंकड़ों के बिना पर कह रहे हैं ग्रामीण इलाकों में अब नौकरियां कम होती जा रही हैं, जॉब लॉसेस हो रहे हैं, बल्कि शहरी इलाकों में थोड़ा बढ़ रहा है, वो ये कह रहे हैं। हाँ,
थोड़ा बहुत हो सकता है कि लोग ट्रांजिट में हैं, कभी कभी नौकरी का वो जो है, क्योंकि ये घरों में जाके किया जाता है, तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत आंकड़ों का फर्क आएगा, लेकिन खैर वो एडजस्ट करते हैं। ये बहुत सालों से स्टेटिस्टिक्स का काम कर रहे हैं, इनको पता है कैसे एडजस्ट किया जाता है। देखिए, थोड़ा बहुत ओपनिंग अप हमारे शहरों में हो रहा है, लेकिन कल भी आपने कहा था कि अभी भी लोगों के काम पे रखने के से डरते हैं। जैसे कि घर का पेंटिंग करना हो, हम जानते हैं कि दिवाली के टाइम पे बहुत पहले पेंटिंग होता था घरों में, है ना, लोग अपना घर का अगर पेंटिंग करना हो उसी टाइम पे करते थे, लेकिन इस वक्त करेंगे या नहीं ये पता नहीं है। तो जो लोग पेंटिंग का काम करते हैं उनके पास काम नहीं होगा, वो गांव चले गए थे, उनको लग रहा होगा कि अब आके काम मिलेगा, लेकिन नहीं मिल रहा है। मैं एक बड़ा और बड़ी दिलचस्प बात, वाकया बताता हूँ। मेरे पड़ोसी हैं, दे आर मूविंग इन, हाँ और उन्होंने हाँ। पूरा रिफर्बिश कराया अपना मकान, ग्राउंड फ्लोर उनका फ्लैट है, और पूरी सफेदी और सब कुछ बदलवा दिया। और ऑन एंड मतलब मैं ताज्जुब अजंबे में था, और मैंने पूछा उनसे कि मैंने कहा मैं सोच रहा था 3-4 महीने लगेंगे, आपने अंदर सब कुछ बदलवा दिया। नॉर्मल एक ठीक ठाक फ्लैट में 3-4 महीने तो कम से कम, 4 हफ्तों में काम पूरा कर दिया ऑन एंड। तो मैंने पूछा कि ये कैसे हुआ? बोला सर चक्कर ये है कि जो ये ठेकेदार और जो लेबर हैं, जो नॉर्मली चीजों को डिले करते हैं, अटकाए रखते हैं किसी चीज को, इनको काम नहीं मिल रहा। इन्होंने कहा कि यहाँ पे पूरी जोर लगा दो, आगे और कहीं मिल जाए काम। अब काम के वादे ऐसे हैं कि जहां मिल रहा है वहां पूरी तन्मयता से काम हो रहा है, और बाकी जगह पे काम नहीं है, तो जहां मिल रहा है वहीं पे बैठ के कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का वो होता है, आप छोटे ठेकेदार को देंगे। मैंने भी अपने किचन या बाथरूम रेनोवेट करवाए पिछले 3 सालों में, और ये होता है कि एक आदमी आता है, उसको अच्छा काम आता है, अगले 2 दिन वो गायब होता है। आप ठेकेदार से पूछते हैं वो नहीं आया, राजू नहीं आया, क्यों नहीं आया, वो तो अच्छा कर रहा था। नहीं, वो बीमार है या गांव चला है, आपको पता है उसने दूसरे साइड दूसरी जगह काम कर रहा है, क्योंकि वो अच्छा आदमी है, उसने 5 जगह काम पकड़ रखे हैं, यहाँ अब काम ही नहीं मिल रहा। तो भैया यही अच्छा कर दो, वर्ड ऑफ माउथ में कोई दूसरा बुला लेगा। बिल्कुल, तो वो ही हो रहा है। और हम अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि हमें भी डर लगा हुआ है कोविड का, है ना। आप हर रोज ऑफिस जाते हैं, आप ब्रेवली जाते हैं, मैं तो बाहर जाता तो एक मास्क पहनता और सामने एक वाइजर पहन के वो करते जाता, मदर डेयरी तक भी। लोग मुझ पे हंसते हैं फिर भी, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे डरपोक लोग हैं इस देश में। नहीं, आप समझदार हैं, डिले करें। डरपोक नहीं, ये समझदारी है। जी हाँ, तो मेरा कहना है कि ये डिले होगा, जरूर होगा, तो नौकरियां मिलने में बहुत देरी लगेगी। और ये जो डिमांड और इन्फ्लेशन की बात है, देखिए आप एक साधारण किसी आदमी को इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं। जब मांग होती है भाई, अगर सब्जी मंडी में आप गए, वहां पर खरीदार ज्यादा हैं और सप्लाई कम है, तो दाम बढ़ जाएंगे। यहां पर हो क्या रहा है कि मांग तो है नहीं, डिमांड है नहीं, फिर भी महंगाई बढ़ती जा रही है। ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाली और डिस्टर्बिंग चीज देखने को मिल रही है इस कोरोना काल में। तो इसमें 2 चीज, अगर आप महंगाई दर को भी डिवाइड करके देखें कि किन किन चीजों में महंगाई दर ज्यादा है, कहां पे ज्यादा बढ़ रही है, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा तो वेजिटेबल, खाने पीने की चीजों, हाँ, सब्जियों में 21% के करीब है। तो इसका मतलब है कि सप्लाई का डिसरप्शन हुआ है, कि हमारे यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है। या जब सप्लाई का डिसरप्शन थोड़ा बहुत भी होता है, सब्जियां ऐसी चीज होती है, हम सोचते हैं कि बड़े आड़ती है या जो सब्जी वाले हैं वो आपको ठग रहे हैं, लेकिन वो भी कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप सोच लीजिए कि प्याज आ रहा है तो वो ज्यादा शेल्फ लाइफ ज्यादा है, टमाटर जल्दी खराब हो जाएगा, तो अगर वो 100 किलो टमाटर खरीद रहे हैं तो उनको पता है कि 2 दिन में ये इसमें से 5-6 किलो खराब हो जाएगा, मैं बेच नहीं पाऊंगा। तो इसके चलते वो एडवांस में ही सप्लाई कैसे आ रहा है, कितने लोग खरीदेंगे, इस रेट से दाम बढ़ा देते। ये एक अजीब चीज है कि अगर हो सके, जैसे कि 100 किलो टमाटर अगर आपका सब्जी वाला, बड़ा सब्जी वाला ले आए, या 20-30 किलो ले आए आपका लोकल वाला, जब लोग आकर पूरा 20-30 किलो खरीद रहे थे, उसका वेस्टेज कम हो रहा था। तो लेकिन अब जब वो ला रहा है, अगर लोग नहीं खरीदेंगे, अगर खाने का भी दाम कम हो जाए, डिमांड कम हो जाए, तो उसका वेस्टेज बढ़ेगा और उसको ज्यादा में बेचना पड़ेगा। ये बहुत ही एक अजीब चीज है जो लोग समझते नहीं है ना। जैसे वेस्टेज बढ़ता है, चीजें खराब हो जाते हैं, कभी कभी उनको सिर्फ अपना रिकवरी के लिए जो ठीक है उसका दाम बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि
अगर लोगों के पास काम नहीं है, हमारे देश में पिछले 20 सालों में हमने देखा है कि लोगों ने खाना कम कर दिया है संदीप। हाँ है ना? तो जैसे मैं खरीदता था लाल पीले जो शिमला मिर्च होते थे, हाँ। अब वो 300 रुपए किलो हो गए। तो मैं अपने सब्जी वाले को बोलता हूँ कि पवन, इससे अच्छा है कि तुम मुझे जो छुरी है उससे मेरा गला काट दो। हाँ। है ना? इतना ज्यादा लेने से अच्छा छुरी है, सीधा काट दो। तो अब मैं वो नहीं ले रहा हूँ। अब वो मुझे फोटो भेजता है व्हाट्सएप पे कि भैया ये शिमला मिर्च आ गया। मैंने बोला तुम रखो, मैं 300-400 रुपए किलो का तो लूंगा नहीं। तो ये जो सारा सामान है, बहुत कुछ सामान बिक नहीं रहा है, उसके दाम कम, जो पेरिशेबल आइटम है, जो बचाओ, उसका दाम बढ़ जाता है। ये भी एक अजीब चीज है। दुनिया में एक चीज है ऑनियन जो मैं नहीं खा सकता, वो है शिमला मिर्च। मैं पता नहीं कितने पैसे बचाता हूँ इसके चलते। सोच लीजिए, लाल पीली हरी सब मेरी भाई मेरे कुक लाने की कोशिश करते हैं, वो फेंक दी जाती हैं कि बस ये नहीं टॉलरेट कर सकता, सब खा लूंगा, घिया तोरी लौकी सब खा लूंगा, शिमला मिर्च नहीं। पर यहाँ पर एक और ये जो डिमांड बढ़ाने की बात है ना, जिस पर आप लगातार तवज्जो दे रहे हैं ऑनियन, अब ये एक और हेडलाइन है। ये सिर्फ हेडलाइन है या कुछ मंशा दिख रही है? इंडियन एक्सप्रेस ने ही छापी है, हैव नॉट क्लोज द ऑप्शन फॉर अनदर स्टिमुलस। सीतारमन, ये सभी न्यूज़, ये निर्मला सीतारमन, फिर ये मतलब ये हर दूसरे हफ्ते ये खबर आ जाती है, नहीं नहीं अभी स्टिमुलस की बात हमने बंद नहीं की है। आप देखिए कि पहली बार जब ये खबर आई थी तो सबके टॉप हेडलाइन थे। अब वो कुछ पेपर में अंदर चला गया, कहीं पे एक छोटा बॉक्स आइटम बन गया है। यही हाल हुआ है, क्योंकि आप कितने बार बोलते रहेंगे कि नॉट क्लोज द ऑप्शन। अब आप तभी ऑप्शन नहीं क्लोज करेंगे जब आप एक ठोस मंशे के साथ कहेंगे कि भैया हम खर्च करेंगे। अब एफआरबीएम आप छोड़िए, पार्लियामेंट में आप बिना डिस्कशन के अगर 3 बिल पास कर सकते हैं, तो एफआरबीएम को बदलने में आपको कितना टाइम लगेगा? एफआरबीएम मैं दर्शकों को बता दूं, वो एक एक्ट है, कानून है, जिसके चलते सरकार को अपना खर्चा कम रखना पड़ता है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट को कम रखना पड़ता है, लगातार घटाना पड़ता है। और जो उनके पास वो भी होता है, थोड़ा सा लीवे होता है, वो भी सिर्फ आधे % का होता है। हाँ। ये सरकार इतनी स्ट्रांग है कि वो आराम से इसको बदल सकती है। नहीं, अब तो सरकार कह रही है अगले साल से हम रेंज डिसाइड करेंगे, वो टारगेट्स तो इन्होंने हटा दिए हैं अभी के लिए। बिल्कुल, लेकिन लोगों को ये चीज समझना चाहिए कि इकोनॉमी के लिए जो अच्छा है, हर वक्त वो पॉलिटिक्स या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग भी इसके लिए दायी हैं। क्योंकि क्या होता है कि प्याज जो हम बहुत ज्यादातर जो घर हैं वो महीने में 5 किलो से ज्यादा प्याज नहीं खरीदते, एवरेज हमारे देश में हाउस होल्ड एक प्याज खाने का जो होता है ना। लेकिन अगर वो प्याज 30 रुपए से 50 चला गया, यानी कि 20 रुपए वो आप 20 रुपए बढ़ गया, इसको आप 5 से मल्टी 100 रुपए, हम कहेंगे बाप रे बाप दाम इतने बढ़ गए। पेट्रोल आपने देखा है कि जब 1 रुपए बढ़ जाता था तब संदीप लोग लाइन लगाते थे रात तक। हाँ। कि कल आज 12 बजे, अरे आपके पेट्रोल टंकी में 40 लीटर ज्यादा से ज्यादा भर सकते हैं, उसमें ऑलरेडी 30 लीटर भरे हुए हैं, आप 10 रुपए बचाने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। हाँ, 20 रुपए का पेट्रोल फूक रहे हैं 10 रुपए बचाने के लिए। हाँ, तो इसका जो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, जो कि दाम बढ़ने के, इन्फ्लेशन के, उससे सभी सरकारें डरती है, क्योंकि महंगाई जो है आपको बिल्कुल पॉपुलैरिटी चार्ट से 0 पे ले जा सकती है। ये यूपीए ने देखा है, और इसमें इसका एक बड़ा कारण है कि मोदी सरकार डरती है खर्च करने से, क्योंकि उनको कहा जाता है खर्च करने से महंगाई बढ़ेगी। और आजकल तो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, महंगाई तो अच्छी रहती है कुल मिलाकर। देखे, अनियन प्राइसेस शूट अप टू 6,200 रुपीज पर क्विंटल, ये भी एक हेडलाइन है। आप प्याज की बातें कर रहे थे, 62 रुपए किलो हो गया है प्याज। हाँ हाँ, तो यही बात है ना कि आप याद करके देखिए कि 2004 से 2008 तक जब बूम पीरियड चल रहा था, किसने महंगाई का सोचा था उस टाइम पे? है ना, चीजों के दाम बढ़ते थे, आप जाते थे यार ये दे दो ये दे दो ये दे दो, आप देखते भी नहीं थे बिल कितना है, क्रेडिट कार्ड दे दिया, कट गया। अब आप सोचते कि ये अच्छा ये सस्ता हो गया, लेकिन सस्ता हो गया तो क्या हो, खरीदूंगा क्यों? तो महंगाई भी आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है ना। आपकी तो जो ये जितनी डिमांड इनकम की आप बढ़ेगी, बात कर रहे हैं, देखिए ऑनियन, जी हाँ। आज मैंने शुरुआत ही की पजल, थोड़ा सा कंफ्यूजन है आज सारी खबरों में। आम दर्शक भी कहेगा कि देखिए एक जगह एक बात कह रहे हैं, दूसरी जगह दूसरी।
हम डिमांड की बात कर रहे हैं कि लोगों की जेब में पैसा दिया जाए, स्टिमुलस सरकार दे नहीं रही है, अभी देना नहीं चाहती है, महंगाई भी बढ़ सकती है, ये तमाम चीजें हैं। लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन क्या है? आउट ऑफ स्टॉक, चेन्स बिल्कुल। ई-कॉम रन आउट ऑफ अप्लायंसेस। मतलब इतनी बिल्कुल। डिमांड है कि सारा माल खरीद लिया लोगों ने, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है भाई लोगों की जेब में पैसा दो, फिस्कल स्टिमुलस दो। अब ये अगेन थोड़ा सा पजलिंग हो गया, कंफ्यूजन हो गई। तो इसमें एक चीज है कि लोग क्या खरीदेंगे। जैसे कि आप देखिए कि अगर जो चीजें बेचे जा रहे हैं इनमें से बहुत कुछ बाहर से आता है। मुझे लगता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आज जो दर्शक मुझे देख रहे हैं वो मैं एक दूसरे कैमरा से आपको कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक कनेक्टर होता था जिससे मैं अपने फोन पे माइक को कनेक्ट करता था, जिससे मैं आपसे बात कर सकूं। अब वो कनेक्टर मेरा खराब हो गया। अब मैं Amazon से वही कनेक्टर खरीदना चाहता हूं, क्योंकि बाकी उतने अच्छे नहीं है, और वो लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल एनी मोर, है ना? क्योंकि हो सकता है, मैंने तो खोल के नहीं देखा था क्या था, मैंने तो डाला तो ये फेंक वही दिया। जो वो सब्जियों की चीन का बात माल हो बताई, सकता था। सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही है। सप्लाई उतनी है नहीं, ऐसा नहीं है कि डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई। दरअसल सप्लाई नहीं है, डिमांड तो बिल्कुल। थोड़ी बहुत तो आएगी, इतने बड़े डिस्काउंट मिलेंगे तो। आप ये कह रहे हैं? तो हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि इतने बड़े डिस्काउंट में लोग जा रहे हैं खरीदने की। अच्छा ठीक है, ये टीवी तो मैंने सोच रखा था 2 साल से खरीदूंगा, अब ये इतने सस्ते में आ रहा है तो डिस्काउंट में तो मैं ले लेता हूं। लेकिन ये तो सप्लाई रोक रखा है ना। दूसरा है कि चीन के बहुत सारी चीजें आ नहीं रहे हमारे देश में, स्पेशली जो सेकेंडरी मार्केट के चीजें होते थे, जो अमेजोन छोटी छोटी चीजों में हम खरीदते थे चीजें, जैसे ईयरफोन हुआ, ये हुआ, जो हमें पता भी नहीं कहां से आ रहा है। हम तो सिर्फ दबाते हैं, क्लिक किया, कहीं से मार्केट में दे दे कि स्क्रीन कवर लगा दीजिए मेरा, अब स्क्रीन कवर नहीं मिल रहा है। तो ये सब तो शॉर्टेज है क्योंकि सप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि चीजों का डिमांड बढ़ रहा है, ये हमें समझना चाहिए। ये सप्लाई डिसरप्शन यहां पर ज्यादा होती दिख रही है। तो एक और खबर है, छोटा सा, हाँ। सिर्फ 20 सेकंड लूंगा। वो है, मारुति ने कहा है कि अपने डीलर्स का वो मार्जिन बढ़ा देंगे। हम कह रहे थे ना कि बहुत बिक रहा है, बहुत बिक रहा है, सब कुछ वापस आ गया, लेकिन डीलर का हाल इतना खराब है कि मारुति प्रिपेयर हो रही है कि डीलर्स को मार्जिन अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो वो नहीं लेंगे गाड़ियां, नहीं रखेंगे डीलरशिप। नहीं, वो यही बात हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मारुति की फैक्ट्री से गाड़ी निकल गई, उनको बता दिया देखिए इतनी गाड़ी निकाल दी, अरे बिकी कितनी, डीलर के पास जाकर खरीदने कितने लोग आए, और वहां उतने लोग नहीं आ रहे हैं, तभी तो डीलर का मार्जिन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। करेक्ट, यही बात आप कह रहे हैं। और वो प्रिपेयर हो रहे हैं, उन्होंने ये भी, उनको पता है कि एक पेंट अप डिमांड जब खत्म हो जाएगा, अब इतने महीनों से लोगों ने नहीं खरीदा, आके खरीदेंगे जिनकी जरूरत है। जैसे मेरे इन लॉज की 10 साल हो गई ये गाड़ी, उनको खरीदना ही पड़ा है, नहीं तो वो बाहर नहीं निकाल पाएंगे, है ना गाड़ी। तो ऐसा पेंट अप डिमांड जो है वो तो आएगा, उसके बाद फिर से कम हो जाएगा, इसलिए डीलरशिप की मार्जिन बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो डीलर नहीं लेंगे। ये मारुति तैयार होगी इसके लिए। ठीक है, आज की खबरों को आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाने के लिए आनंद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।